हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवरीवन। तो आज हम लोग ग्राफ का लेक्चर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ पढ़ेंगे, जो कि हम लोग को 12th में सबसे ज़्यादा यूज आएगा। 11th में भी आता है, बट हम लोग को 12th में बहुत ही ज़्यादा एक्सेस हर एक चैप्टर में हर एक जगह आपको यूज आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग समझते हैं ग्राफ का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ हम लोग सीखेंगे। उसके पहले कुछ हम लोग पॉइंट हम लोग सीखते हैं, कुछ वैल्यू हम लोग सीखते हैं। तो ये हम लोग को ग्राफ का लेक्चर नंबर हम लोग को 3 है ना। ठीक है, इसको आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो जैसे देखिए कुछ पॉइंट हम लोग बताते हैं इसमें, जिसको याद रखेगा आगे हम लोग यूज आएगा, बहुत जगह यूज आएगा। तो देखिए अगर केस नंबर 1, 3 केस लिए कि हम लोग सबसे पहले बताते हैं कि के कोई रियल नंबर है, रियल नंबर समझते हो ना, उस पर हम लोग को पावर अगर इन्फिनिटी देते हैं तो हम लोग को इन्फिनिटी हो जाता है। अगर के का वैल्यू हम लोग को 1 है, मतलब ग्रेटर दैन 1 नंबर पे अगर पावर इन्फिनिटी दोगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। बट अगर हम लोग को के लेस दैन 1 हो गया तो के टू द पावर इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एंड के इक्वल टू 1 हो जाएगा तो के टू द पावर इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से दिमाग में रखिएगा कि ग्रेटर दैन नंबर पे अगर पावर देते हैं, ग्रेटर दैन 1 नंबर पे अगर पावर इन्फिनिटी देते हैं तो उसका वैल्यू इन्फिनिटी हो जाता है। लेस दैन 1 नंबर पे अगर पावर इन्फिनिटी देते हैं तो उसका वैल्यू हम लोग को 0 हो जाता है। अगर हम लोग को 1 पे पावर इन्फिनिटी देते हैं तो हम लोग को 1 लिख देंगे। ऐसे 1 के पावर इन्फिनिटी अनडिफाइंड नंबर है, बट हम लोग फिजिक्स में हम लोग इसको यूज करेंगे, मैथमेटिक्स में आप लोग इसको अनडिफाइंड क्वांटिटी समझिएगा। तो देखिए केस नंबर 1 हम लोग पहले डिस्कस करते हैं। अगर के का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो के टू द पावर इन्फिनिटी कितना लिखें, इन्फिनिटी। इसको प्रूफ करते हैं, इसको बताते हैं कैसे हो जाता है। के का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो सपोज कर लिया के का वैल्यू हम लोग को कितना हो गया, 2 हो गया। तो के स्क्वायर कितना हो जाएगा, हम लोग को 4 हो जाएगा। के हम लोग क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। के टू द पावर हम लोग को 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। के टू द पावर हम लोग को 5 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। एंड के टू द पावर हम लोग को 6 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। मतलब ये पावर बढ़ा रहे हैं तो ये नंबर हम लोग को क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो धीरे धीरे हम लोग के टू द पावर अगर इन्फिनिटी रख देंगे तो हम लोग इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी बढ़ जाएगा। समझ में आया कि अगर पावर हम लोग इसको पावर धीरे धीरे बढ़ा के इन्फिनिटी कर देंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना। पावर बढ़ा रहे हैं ना, तो ये वाला वैल्यू हम लोग बढ़ रहा है। 2 है तो 4, 3 है तो 8 हो गया, 4 है तो 16 हो गया, 5 है तो 32 हो गया, 6 तो सीधे 64 हो गया। के टू द पावर 7 लिख देंगे तो 128 हो जाएगा। तो के टू द पावर जैसे ही इन्फिनिटी करेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, के का वैल्यू कोई भी नंबर लेंगे, मतलब कि कोई भी नंबर हम लोग को, जैसे 2 है, 2 टू द पावर इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, हम लोग को 2 हो जाएगा। 3 है, 3 पावर इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, हम लोग को इन्फिनिटी हो जाएगा। ये हम लोग कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। 4 टू द पावर इन्फिनिटी है तो हम लोग कितना लिख देंगे, इन्फिनिटी लिख देंगे। ठीक है, हम लोग मान लीजिए 1184 है, उससे पावर इन्फिनिटी लिख देंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो ई एक नंबर है, एक्सपोनेंशियल है, इसको हम लोग आगे बता देंगे। ये एक्सपोनेंशियल होता है, इसका वैल्यू हम लोग अप्रोक्सीमेटली 2.72 होता है ना। तो ई टू द पावर इन्फिनिटी को हम लोग क्या लिख देंगे, इन्फिनिटी लिख देंगे। ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का है। आगे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे एक्सपेंशन ऑफ, हम लोग पढ़ेंगे जब तब ई टू द पावर एक्स का एक्सपेंशन पढ़ेंगे। 1 + xy फैक्टोरियल 1 + x² y फैक्टोरियल 2 + x³ y फैक्टोरियल 3 होता है। तो इसको आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तत्काल बस याद रखिएगा, ई कोई रियल नंबर है, मतलब एक्सपोनेंस है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसको होता है, जिसका ई का वैल्यू 2.72 होता है। तो ई टू द पावर इन्फिनिटी हम लोग क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो अगर हम लोग दूसरा हम लोग केस पढ़ते हैं कि के लेस दैन 1 है तो के टू द पावर इन्फिनिटी कितना हो जाता है, 0 होता है। तो लेस दैन 1 हम लोग के टू द पावर कितना हो गया, 1/2, दैट इक्वल टू लेस दैन कितना हो गया, 1 हो गया। तो के इक्वल टू 1 हो गया तो के स्क्वायर कितना हो जाएगा, हम लोग इसका स्क्वायर की जगह तो कितना हो जाएगा, 1/4। के क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 का होल हो जाता है ना, तो कितना लिख देंगे, 1/8 लिख देंगे। के टू द पावर 4 हो जाएगा, 1 हम लोग को 2 टू द पावर 4 कितना हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा। इस तरीक़ा से के टू द पावर 5 हो गया, 1/2 का होल 5 कितना हो जाएगा, हम लोग को 1/32 हो जाएगा।
इस तरह का डॉट के टू द पावर अगर इन्फिनिटी लिख देंगे तो 1/2 टू द पावर इन्फिनिटी, है ना, तो कितना हो जाएगा हम लोग को 0 हो जाएगा, है ना, 0 हो जाएगा ना। 1 हम लोग को लार्ज नंबर हो जाएगा तो 1 लार्ज नंबर हम लोग कितना हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा, लिखते हैं ना। 1 हम लोग को बहुत लार्ज हो जाएगा तो 1 इन्फिनिटी कितना हो जाएगा 0 हो जाता है, जानते हो ना। 1 इन्फिनिटी कितना हो जाता है 0 हो जाता है, ठीक है ना। 1 को इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाता है हम लोग को 0 हो जाता है। किसी भी फाइनाइट नंबर को इन्फिनिटी से डिवाइड कर देते हैं तो हम लोग कितना हो जाता है 0 हो जाता है। इन्फिनिटी में तो समझते हैं ना, बहुत ही लार्ज नंबर, जितना बड़ा नंबर आप सोचिएगा उससे भी बड़ा हो गया, इन्फिनिटी हो गया, है ना। जैसे 1 इन्फिनिटी करने का मतलब इससे मान लो बहुत बड़ा नंबर से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हम लोग कितना हो जाता है हम लोग को ये 0 हो जाता है, ठीक है ना। ऐसे तो समझ गए कि k < 1 होगा तो उसमें पावर इन्फिनिटी देंगे तो कितना हो जाएगा 0। मतलब कोई भी लेस नंबर होगा, जैसे 1/3 है तो 1/3 पावर इन्फिनिटी देंगे तो कितना हो जाएगा 0। 1/1184 टू द पावर इन्फिनिटी देंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग को 0 हो जाएगा, ठीक है। 1/e तो e हम लोग को ग्रेटर दैन हम लोग कितना है 1 है ना, तो इन्फिनिटी देंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग को 0 हो जाएगा। e टू द पावर इन्फिनिटी हो जाएगा, लेकिन 1/e हम लोग कितना हो जाएगा 1/e टू द पावर इन्फिनिटी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि k = 1 है, देन k टू द पावर इन्फिनिटी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो k का वैल्यू अगर 1 है तो k स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, k क्यू कितना हो गया, मतलब 1 का होल क्यू कितना हो गया 1, k टू द पावर 4 मतलब 1 टू द पावर होल 4 कितना हो जाएगा हम लोग को 1। इस तरह से k टू द पावर इन्फिनिटी दे देंगे तो 1 टू द पावर इन्फिनिटी कितना हो जाएगा हम लोग को 1। मतलब इसको इन्फिनाइट नंबर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे अप टू इन्फिनिटी, तो हम लोग को 1 इंटू 1 इन्फिनाइट नंबर तक कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, है ना। 1 इंटू 1 कितना हो गया 1, 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना हो गया 1, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू अप टू इन्फिनिटी तक कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हम लोग फिजिक्स में हम लोग ऐसे तो मैथ में हम लोग अनडिफाइंड नंबर मानते हैं इसको, लेकिन हम लोग फिजिक्स में 1 टू द पावर इन्फिनिटी कितना जूम करेंगे 1 हो जाएगा। समझ में आ गया। तो इसमें हम लोग को कुछ और वैल्यू हम लोग बताते हैं, जैसे 2 टू द पावर इन्फिनिटी, 2 टू द पावर इन्फिनिटी कितना बताएं हम लोग इन्फिनिटी बताएं, ठीक है। तो 2 टू द पावर माइनस इन्फिनिटी कितना हो जाएगा हम लोग को 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा, इसको देखिए ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, तो इसको हम लोग को 2 - 1 टू द इन्फिनिटी ऐसे लिख सकते हैं, तो कितना हो गया 1/2, है ना। किसी नंबर में पावर -1 देते हैं तो कितना हो जाता है 1/2 हो जाता है, 1/x हो जाता है। बताते थे ना कि x टू द पावर -1 हो जाता है, कितना हो जाता है 1/x हो जाता है, ठीक है। तो 1/2 तो 1 टू द पावर इन्फिनिटी बाई 2 टू द पावर इन्फिनिटी, तो 1 टू द पावर इन्फिनिटी कितना बताया 1, और 2 टू द पावर इन्फिनिटी कितना बताया था इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी कितना हो गया 0, ठीक है। मतलब 2 टू द पावर माइनस इन्फिनिटी का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, मतलब कि ग्रेटर देन 1 नंबर होगा, है ना। जैसे 3 टू द पावर माइनस इन्फिनिटी कितना हो जाएगा 0, e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी कितना हो जाएगा हम लोग को 0। मतलब ग्रेटर देन 1 नंबर पे अगर हम लोग माइनस पावर दे देंगे इन्फिनिटी तो हम लोग कितना हो जाएगा, उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। कैसे हो गया, ये हम लोग को प्रूफ किए ना कि 2 टू द पावर माइनस इन्फिनिटी को लिख सकते हैं ना, 2 टू द पावर -1 इंटू इन्फिनिटी, तो 2 टू द पावर -1 1/2 लिख देंगे इंटू इन्फिनिटी, तो 1/2 टू द पावर इन्फिनिटी मतलब 1 के इन्फिनिटी 2 टू द पावर इन्फिनिटी, तो 1 टू द पावर इन्फिनिटी का मतलब कितना हो गया 1, और 2 टू द पावर इन्फिनिटी का मतलब कितना हो गया इन्फिनिटी, अभी जो बताए, तो 1/इन्फिनिटी कितना हो गया 0, ठीक है। तो 3 टू द पावर इन्फिनिटी 0, e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 0, है ना। 1184 टू द पावर माइनस इन्फिनिटी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। इस टाइप से हम लोग इसका वैल्यू याद रखेंगे, आगे हम लोग को यूज आते रहेगा। तो देखिए कुछ वैल्यू निकालने के लिए दिए, आप इसको बताइएगा, है ना, क्या हो जाएगा। तो इसका वैल्यू 2 टू द पावर सब का इन्फिनिटी है, 2 टू द पावर इन्फिनिटी कितना हो गया 0, 4 टू द पावर इन्फिनिटी कितना हो गया 0, ये भी हम लोग कितना हो गया सॉरी इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा ना, इन्फिनिटी हो जाएगा सब हम लोग को। 2 टू द पावर इन्फिनिटी था तो हम लोग कितना हो गया इन्फिनिटी, 4 टू द पावर इन्फिनिटी 1184 टू द पावर इन्फिनिटी, और 3 टू द पावर माइनस इन्फिनिटी कितना हो जाएगा 0, 20 टू द पावर इन्फिनिटी कितना हो गया 0, ठीक है ना। इस टाइप से हम लोग किसी का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। ये समझ में आ गया। तो 2 पॉइंट हम लोग याद रखिएगा, यहाँ पे यूज करेंगे, e टू द पावर इन्फिनिटी देंगे तो हम लोग क्या लिख देंगे इन्फिनिटी, और e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी रहेगा तो कहीं
क्या लिख देंगे, 0 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम लोग इसको दो वैल्यू हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग अच्छे से यूज करेंगे। और e⁻0 तो हम लोग कितना हो जाता है, 1 तो जानते ही हैं, किसी नंबर पे पावर 0 देते हैं तो कितना हो जाता है हम लोग को, 1 हो जाता है। बताते ना, किसी नंबर पे पावर 0 देते हैं तो कितना हो जाता है हम लोग को, 1 हो जाता है, बताए थे आपको। अब देखिए हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं y = e⁻x का, है ना, y = e⁻x का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले टेबल से इसका नेचर निकाल लेंगे, तो x का वैल्यू 0 लेंगे तो e⁻0 कितना हो जाएगा हम लोग को, 1 हो जाएगा। और x का वैल्यू अगर 1 लेंगे तो y का वैल्यू e⁻1 तो e हो जाएगा हम लोग। और x का वैल्यू अगर इन्फिनिटी लेंगे तो e⁻∞ कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। अगर x का वैल्यू -∞ लेंगे तो e⁻∞ कितना हो जाएगा, 0। इस टाइप से हम लोग हो जाएगा। तो x का वैल्यू 0 पे y का वैल्यू कितना है, 1 है, तो x का वैल्यू 0 पे y का वैल्यू हम लोग को 1 हो गया, ये पॉइंट हो गया। फिर हम लोग को x का वैल्यू अगर 1 है तो y का वैल्यू कितना है, e है, तो x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू e है, तो e का वैल्यू बताए थे ना 2.72, तो समवेयर यहाँ पे हो जाएगा ऐसे। फिर x का वैल्यू इन्फिनिटी पे y का वैल्यू इन्फिनिटी होता है, मतलब इधर जाएंगे तो y हम लोग को उधर हो जाएगा। फिर x = -∞ तो y का वैल्यू कितना हो जाता है, 0। मतलब x का इन्फिनिटी -∞ इधर होता है ना, -∞ इधर हो जाता है, इधर +∞ होता है, इसमें हम लोग को +∞ हो जाता है, और इधर हम लोग क्या मानते हैं, -∞ ऐसे लिखते हैं, है ना। मतलब ये x एक्सिस हम लोग कहाँ तक गया है, +∞ तक, इधर हम लोग को -∞ तक, और इधर हम लोग को y एक्सिस हम लोग को +∞ तक, और इधर हम लोग को -∞ तक। इधर x हो गया, इधर नेगेटिव x होगा, इधर पॉजिटिव y हुआ, इधर हम लोग को नेगेटिव y एक्सिस हो गया, इस टाइप से। तो इसका ग्राफ हम लोग कैसे हो जाएगा, इस टाइप से हम लोग को इन्फिनिटी पे कितना हो जाएगा, 0। तो 0 से जाएगा हम लोग इस तरीक़ा से हो जाएगा। तो किसका ग्राफ हो गया, y = e⁻x का ग्राफ हो गया, ऐसा ग्राफ हो गया। ये पॉइंट यहाँ से जाएगा, इसको अच्छे से बना देते हैं। ये हम लोग को यहाँ से ग्राफ जाएगा, तो ऐसे इन्फिनिटी पे जाके हम लोग को टच करेगा ऐसे ऐसे, ठीक है ना। ये हम लोग कहाँ पे जाके मिलेगा, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी का भी अचीव होता है नहीं, है ना, कहाँ पे जाके मिलेगा, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी का भी हम लोग को मिलता है नहीं, है ना। जितना बड़ा हम लोग बताए थे, इन्फिनिटी का मतलब कितना होता है, +∞ का मतलब जितना आप जाइएगा उतना हम लोग जितना बड़ा जूम कर सकते हैं उससे भी बड़ा, इन्फिनिटी का मतलब ये होता है। तो हम लोग -∞ का हम लोग कितना हो जाएगा, 0। असिम्प्टोट इसको बोलते हैं, मतलब इन्फिनिटी पे जाके टच करेगा, इन्फिनिटी का भी आता है नहीं। तो इसे ग्राफ हम लोग को कैसा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। इसे ग्राफ हम लोग को ऐसा हो जाएगा, y = e⁻x का, है ना। 1 से हम लोग क्रॉस करेगा, इसका ग्राफ हम लोग को ऐसा ड्रॉ कीजिएगा, y = e⁻x का ग्राफ हम लोग को ऐसा ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये हम लोग को कितना हो जाएगा, 0, कितना हो जाएगा, 1, और इधर हम लोग को कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और उधर इन्फिनिटी हो जाएगा। नेक्स्ट ग्राफ y = e⁻x का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो देखिए अगर हम लोग x का वैल्यू 0 लेंगे तो e⁻0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और अगर हम लोग x का वैल्यू 1 लेते हैं तो e का वैल्यू e⁻−1 कितना हो जाएगा, 1/e हो जाएगा ऐसे, ठीक है। और e का वैल्यू अगर इन्फिनिटी लेंगे तो e⁻∞ कितना हो जाएगा हम लोग को, 0। अगर -∞ लेंगे तो e⁻+∞ कितना हो जाएगा हम लोग को, इन्फिनिटी हो जाएगा, इस तरीक़ा से। अब 1/e जो होता है ना, 1/e, तो e का वैल्यू कितना बताए थे, 2.72 बताए थे। तो 1/3 कितना हो जाता है हम लोग को, 0.3 हो जाता है। तो इसका वैल्यू जो होता है जानते हो ना, 0.37 हो जाता है, इसका वैल्यू हम लोग इतना हो जाता है। इसको 1/e का वैल्यू याद रखिएगा, 0.37 हो जाता है ऐसे। तो देखिए 0 का x का वैल्यू 0 लिए तो y का वैल्यू कितना हो गया, 1। तो x का वैल्यू 0 पे हम लोग को y का वैल्यू 1 हो गया, यहाँ एक पॉइंट हो गया। और x का वैल्यू 1 लिए तो y का वैल्यू कितना हो गया, 1/e, तो 1/e का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.37 हो जाएगा। तो x का वैल्यू 1 लेंगे, है ना, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.37, मतलब समवेयर यहाँ पे हो जाएगा, है ना, 0.5 से कम। और x का वैल्यू इन्फिनिटी लेंगे तो y का वैल्यू कितना हो गया, 0। और x का वैल्यू -∞ लेंगे तो e⁻∞ कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। मतलब हम लोग x इन्फिनिटी करेंगे तो 0 हो जाएगा, मतलब इस टाइप से हम लोग ग्राफ हो जाएगा, इस टाइप से हम लोग ग्राफ हो जाएगा। और इधर हम लोग को ऐसा आ जाएगा, है ना। x से -∞ लेंगे तो y कितना हो जाएगा, +∞, मतलब x हम लोग इधर जाएगा तो हम लोग किधर हो जाएगा, -∞। तो हम लोग इस तरीक़ा से हम लोग को चेंज करेंगे, हम लोग ऐसा ग्राफ हो जाएगा।
तो ग्राफ किसका हो जाएगा, y इक्वल टू e⁻⁻x का। तो इसको ऐसे ही याद रखिएगा, है ना। इधर x एक्सिस है, इधर x डैश है, इधर y है, इधर हम लोग को y डैश है। तो e⁻⁻x का ग्राफ हम लोग को ऐसे हो जाता है ना। ये किसका ग्राफ है, e⁻⁻x का। ये पॉइंट हम लोग कितना होता है 0,1 हो गया, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया। इस तरीके से ये हम लोग को इन्फिनिटी पे जाके हम लोग को क्या हो जाता है 0 हो जाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया। नेक्स्ट ग्राफ हम लोग देखते हैं y इक्वल टू e⁻t का। तो e⁻t है, तो t हम लोग को यहाँ पे टाइम है, वेयर t इज टाइम, वेयर t इज टाइम। तो टाइम कभी निगेटिव नहीं होता है ना, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 हो जाता है। तो टाइम कभी भी निगेटिव नहीं लेना है। तो x का वैल्यू, t का वैल्यू हम लोग को 0 हो जाएगा, तो e⁻0 कितना हो जाएगा 1, और t का वैल्यू इन्फिनिटी अगर 1 ले लेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा e⁻1 हो गया, मतलब 1/e हो गया, दैट इक्वल टू हम लोग कितना हो जाएगा 0.37 हो गया। और t का वैल्यू इन्फिनिटी लेंगे तो e⁻∞ कितना हो जाएगा हम लोग को 0 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, t का वैल्यू 0, तो y का वैल्यू हम लोग कितना हो गया, t एक्सिस हो गया, है ना। तो इसमें t एक्सिस में इधर ग्राफ नहीं होगा, है ना, ये वाला इधर ग्राफ नहीं होगा, इधर नहीं होगा। t में हम लोग बताए थे ना कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। तो हम लोग को इसका ग्राफ ऐसा हो जाएगा, 1 लेंगे तो हम लोग को 0.37 और 0 लेंगे तो 1, तो इसका ग्राफ हम लोग को इधर ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना, y इक्वल टू किसका ग्राफ हो गया e⁻t का ग्राफ हो गया। ऐसे इधर नहीं ग्राफ होगा निगेटिव, मतलब t एक्सिस में इधर ग्राफ नहीं होगा, क्योंकि हम लोग को टाइम निगेटिव नहीं होता है। मतलब इसको हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये हम लोग को t हो गया और ये हम लोग को y हो गया। तो है ना, y इक्वल टू e⁻t ग्राफ हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे, इसको ऐसे याद रखिएगा, है ना। y इक्वल टू e⁻t ग्राफ ऐसे हो गया, 0 कॉमा हो गया 0, और ये हम लोग कहाँ से स्टार्ट हो गया 0,1 से। x का वैल्यू 0, है ना, y का वैल्यू कितना हो गया 1, है ना, 0,1। तो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू हम लोग को 1 यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, और ये हम लोग को टाइम इन्फिनिटी टाइम पे जाके मिलेगा। इन्फिनिटी टाइम करने का मतलब यहाँ पे बहुत लार्ज नंबर, ऐसा नहीं कि मतलब कि बहुत सारा, जैसे सेकंड मतलब 10 साल मतलब 5 सेकंड के रिस्पेक्ट में क्या हो गया बहुत लार्ज हो गया, या मान लिया 10 आवर हम लोग को फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के रिस्पेक्ट में कितना हो गया बहुत लार्ज हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से लार्ज नंबर लेते हैं। तो लार्ज लेंगे तो t का वैल्यू कितना हो जाएगा, लार्ज लेंगे तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा, हमेशा इस तरह का पूरे फिजिक्स में यूज आते रहेगा, है ना। पूरे फिजिक्स में y वर्सेस t, यहाँ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ हो सकता है, करंट वर्सेस टाइम ग्राफ हो सकता है, चार्ज वर्सेस टाइम ग्राफ हो सकता है, इस तरीके से आते रहेगा। जैसे आपको Q इक्वल टू डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में ऐसा आ जाएगा, Q इक्वल टू Q0 e⁻t/τ। तो इसी टाइप से हम लोग ग्राफ आ जाएगा हाथ से। यहाँ पे t का वैल्यू 0 दे देंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो Q का वैल्यू Q0 हो गया, और इन्फिनिटी पे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो Q वर्सेस t ग्राफ ऐसा हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग को यूज आते रहेगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट ग्राफ हम लोग देखते हैं, y इक्वल टू 2 इंटू e⁻t हो गया, y इक्वल टू 2 e⁻t हो गया। तो t का वैल्यू 0 लेंगे तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे एक पॉइंट हम लोग को 0,2 निकला, और अगर हम लोग को 1 लेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग को 2e कितना हो गया -1। तो 2 इंटू e⁻1 का वैल्यू कितना बताया 37, तो इसका वैल्यू कितना लिख सकते हैं हम लोग को 0.74 हो सकता है। अगर इन्फिनिटी लेंगे तो हम लोग को 2 इंटू e⁻∞, तो 2 इंटू इन्फिनिटी कितना हो जाता है हम लोग को इन्फिनिटी ही हो जाता है। तो x का वैल्यू 0, t का वैल्यू हम लोग इधर नहीं ग्राफ होगा, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो 0 पे हम लोग कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 1 लेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा 0.74 हम लोग को इस टाइप से हो जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग को ग्राफ हो जाएगा, ऐसे ग्राफ हो जाएगा। ये हम लोग को 0,2 हो जाएगा। तो इसको ड्रॉ कीजिएगा, ये t है ना, ये टाइम t इधर नहीं होता है, इधर होता है ओनली, ऐसे हो गया y वर्सेस टाइम का। तो इसको ड्रॉ कीजिएगा तो हम लोग इस तरीके से हम लोग इधर ड्रॉ कर लेते हैं। इधर हम लोग को t हो गया, इधर हम लोग को y हो गया। तो यहाँ से स्टार्ट होगा, इस तरीके से ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू, t का वैल्यू 0, तो y का वैल्यू कितना हो गया 2, और x का वैल्यू हम लोग को 1 हो गया,
एक्स टी का वैल्यू हम लोग को 1 हो गया, टी का वैल्यू कितना हो गया 1, तो वाई का वैल्यू कितना हो गया 0.74 हो जाएगा, 0.74 हो जाएगा इसका वैल्यू हम लोग ऐसे। अरे हम लोग कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, हम लोग को 0 हो गया है ना, 0.74 हो गया ना, ऐसा हो जाएगा हम लोग। आई थिंक ये समझ में आ रहा है, तो इसको भी वैल्यू याद रखिएगा। अब देखिए 4 × e⁻t रहेगा, तो हम लोग इसको डायरेक्टली हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, इस तरीक़ा से ड्रॉ कर लेंगे। 1 रहेगा तो हम लोग कितना हो जाएगा 1.5 हम लोग इस तरीक़े से हो जाएगा। अब ऐसे याद डायरेक्ट हम लोग ड्रॉ कर लेंगे ऐसे, ठीक है ना, ड्रॉ ऐसे डायरेक्ट हम लोग कर लेंगे। इधर t हो गया, इधर हम लोग को y हो गया, तो t का वैल्यू हम लोग 0 लेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग को 4 हो जाएगा, है ना। अगर हम लोग को 1 लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 × e⁻² हो जाएगा। अगर हम लोग इन्फिनिटी लेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, इस तरीक़ा से। तो हम लोग इस तरीक़ा से ग्राफ हो जाएगा। ये हम लोग को कितना हो गया 4, मतलब 0,4, ये हम लोग को 0 हो गया, है ना। ये किसका ग्राफ हो गया y = e⁻4 × e⁻² t के ग्राफ हो गया। तो इस तरीक़ा से ग्राफ आपको बहुत सारा आएगा। नेक्स्ट ग्राफ हम लोग देखते हैं 3 × t/2, तो ऐसा ही ग्राफ आप ड्रा कर लीजिएगा, ठीक है ना। t का वैल्यू हम लोग 0 पे लेंगे तो कितना ले लेंगे 3, और t का वैल्यू अगर 2 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 × e⁻1, तो 0.37 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा हम लोग को, इसको लिख लेना 2 पॉइंट हम लोग कितना हो जाएगा 9 हम लोग को इसका वैल्यू ऐसा हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 3 × 7 कितना हो जाएगा 1, और 2 9 हो जाएगा, 9 मतलब 9 + 2 1.11 है ना, 1.11 हो जाएगा। और अगर हम लोग इन्फिनिटी लेंगे तो कितना वैल्यू हो जाएगा 0, तो t का वैल्यू हम लोग 0 लेंगे, इधर तो होगा नहीं है ना, t एक्सिस है, तो t का वैल्यू हम लोग 0 लेंगे तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, और t का वैल्यू हम लोग 2 लेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1.1, ऐसा जो है हम लोग को इस तरीक़ा से हम लोग को हो जाएगा, है ना। इसको हम लोग इधर ड्रॉ कीजिएगा तो ऐसा हो जाएगा, दिखा देते हैं अच्छे से। इधर t हो गया, इधर हम लोग को y हो गया, तो हम लोग 3 से स्टार्ट हो जाएगा, इस तरीक़े से ग्राफ हो जाएगा हम लोग को, ठीक है ना। इन्फिनिटी पे जाके हम लोग मिलेगा, और ये हम लोग को कितना हो जाएगा 1.1। t का वैल्यू हम लोग 2 ले लेंगे तो हम लोग 1.11 हो जाएगा, और ये हम लोग को 3 हो जाएगा। इस तरीक़ा से ग्राफ हम लोग को हो जाएगा। नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं हम लोग। अब देखिए इसका ग्राफ ऐसा है, y = 1 - e⁻t का। तो अगर t का वैल्यू 0 ले लेंगे तो e⁻0 कितना हो जाता है 1, तो 1 - 1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर हम लोग को 1 ले लेंगे तो 1 - e⁻−1, तो 1 - 0.37 कितना हो जाएगा हम लोग को 0.63 हो जाएगा। और t का वैल्यू अगर इन्फिनिटी ले लेंगे तो e⁻∞ कितना हो जाएगा हम लोग को 0 हो जाएगा, तो हम लोग कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ऐसा। तो 0 पे 0 हो जाएगा हम लोग को, 0 पे हम लोग कहाँ पे हो गया 0, यहाँ से स्टार्ट हुआ, और 1 पे हम लोग कितना हो गया 1 लेंगे तो हम लोग को 0.63 यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, और इन्फिनिटी पे लेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। मतलब इस तरीक़े से हम लोग ग्राफ हो जाएगा आज से। इन्फिनिटी पे हम लोग मतलब 1 पे हम लोग को इन्फिनिटी है ना, इन्फिनिटी लेंगे तो कहाँ पे जाके टच करेगा 1 को हम लोग, मतलब इस तरीक़े से इसका ग्राफ हो जाएगा। इधर t हो जाएगा, इधर हम लोग को 1 हो गया, यहाँ पे 1 ड्रॉ कीजिए तो ये इसको असिम्पटोट बोलते हैं। हम लोग इस तरीक़ा से ग्राफ हो जाता है, इस तरीक़ा से ये हो गया हम लोग को 0.63 हो जाएगा। कब हम लोग को ये हम लोग को 0.63 हो गया जब t का वैल्यू हम लोग को कितना हो गया 1, और यहाँ से t का वैल्यू कितना था 0। इस तरीक़ा से एक हम लोग इन्फिनिटी लेंगे तो कहाँ हो जाएगा 1, तो इन्फिनिटी लेंगे t का वैल्यू इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी मतलब 1 कब होगा y का वैल्यू 1 कब हो रहा है जब t का वैल्यू इन्फिनिटी हो रहा है, तो इन्फिनिटी पे जाके उसको y को टच करेगा। इस तरीके से हम लोग ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। तो नेचुरल ग्राफ समझ गए ना, 0 ले लेंगे तो हम लोग को 1 - e⁻0 मतलब 1 - e⁻0, तो 1 - 1 कितना हो गया 0 हो गया ना, तो हम लोग को 0 हो गया। अब 1 ले लेंगे t का वैल्यू 1, तो 1 - e⁻1, तो e⁻1 का वैल्यू ये बताए थे ना 0.37, तो 1 - 0.37 कितना हो गया 0.63, और इन्फिनिटी लेंगे तो 1 - e⁻∞ कितना हो गया 1 - 0, तो कितना हो गया 1 हो गया।
मतलब टी का वैल्यू 0 पे 0 हो जाएगा, है ना। टी का वैल्यू 1 लिए तो हम लोग का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.63 हो जाएगा, इधर नहीं हो जाएगा क्योंकि हम लोग का टाइम नेगेटिव नहीं होता है, ऐसा हो जाएगा। और हम लोग को 1 कब होगा, जब टी का वैल्यू हम लोग को इन्फिनिटी हो जाएगा, बहुत लार्ज हो जाएगा, तो इन्फिनिटी पे जाके हम लोग टच करेगा, तो इस टाइप से हम लोग ग्राफ हो जाएगा। समझ में आ गया। तो देखिए इसका ग्राफ हम लोग ऐसे ड्रॉ कर लिए। तो इस टाइप का भी ग्राफ आपको बहुत सारा आएगा। तो जैसे देखिए y = 2 1 - c⁻2 है, तो ऐसे ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा, तो ऐसे ड्रॉ कर लीजिएगा, जहाँ कहाँ पे टच करेगा 2 पे, तो 2 पे टच करेगा ऐसे ये y हो गया, ये हम लोग इस तरीक़ा से ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा। 2 को कहाँ पे टच करवाइएगा, इन्फिनिटी पे, है ना। 0 हो जाएगा तो हम लोग इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 हो जाएगा तो हम लोग को 2 × 0.63, तो हम लोग को हो जाएगा 1.26 हो जाएगा। अगर इन्फिनिटी ले लेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो टी का वैल्यू जब इन्फिनिटी हो जाएगा तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, तो इन्फिनिटी पे जाके हम लोग इस तरीक़े से टच करेगा। और टी का वैल्यू हम लोग 1 लेंगे तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 1.6, तो हम लोग को टी का वैल्यू हम लोग 1 हो गया, तो y का वैल्यू कितना हो गया 1.26 हो जाएगा। इस तरीक़ा से हम लोग ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ग्राफ हम लोग देखते हैं। तो फाइंड द ग्राफ ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन है, तो इसका आप खुद से भी ड्रॉ कर सकते हो। y = 1 - c⁻t/2 ग्राफ ड्रॉ कर लोगे ना, इसको सारा को ड्रॉ करना है, होमवर्क है ग्राफ, है ना। ये ग्राफ आपको क्या है, होमवर्क है। तो ग्राफ हम लोग को होमवर्क दिए हैं आपको ड्रॉ करने के लिए, तो इसको सारा को ड्रॉ कीजिएगा, होमवर्क को, है ना। सारा A to Z आपको ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा, सारा आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट आपको A to Z क्लियर हो जाएगा। समझ में आया। तो ये ग्राफ था एक्सपोनेंशियल का फंक्शन का। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ग्राफ जो भी ग्राफ है ना, बहुत अच्छे से इसको समझिएगा। तो इसमें हम लोग को बहुत अच्छे से समझिएगा तो बहुत अच्छे आपको 12th में भी ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आएगा। जिससे हम लोग को जैसे एक ग्राफ देते हैं, जैसे Q का वैल्यू Q0 e⁻t/τ आ जाएगा, इस तरीके से ग्राफ करने के लिए आएगा। तो इसको लिख सकते हैं, जैसे अभी बताया था ना y = 4 e⁻t/2, तो इसे ग्राफ कैसे ड्रॉ कर लेंगे हम लोग, जैसे इधर t हो गया, इधर हम लोग को q हो गया, तो t का वैल्यू 0 पुट कर लेंगे, है ना। तो एक वाला वैल्यू कितना आ जाएगा Q0 हो जाएगा। तो हम लोग को t का वैल्यू इन्फिनिटी पुट कर लीजिएगा, तो q का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। तो इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आएगा। या चार्ज जो हो जाएगा इस टाइप से आएगा, q = Q0 1 - e⁻t/τ। तो अभी इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बताए थे ना कि हम लोग को ऐसा ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा, t हो गया, इधर q हो गया, तो t का वैल्यू 0 पुट कीजिएगा, है ना। तो ये वाला कितना हो जाएगा 1, तो 1 - 1 कितना हो गया 0, तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। और t का वैल्यू इन्फिनिटी पुट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा Q0, तो Q0 हो जाएगा हम लोग कब हो जाएगा, जब t का वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इस तरीक़े से ग्राफ ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सारा ग्राफ आते रहेगा, है ना। जैसे मान लिया I = ये मान लिया करंट है और ये हम लोग को टाइम है, तो I = इस टाइप से ग्राफ आ जाएगा। मान लिया 4 1 - c⁻³ इस टाइप से ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आएगा। तो ये हम लोग को t का वैल्यू 4 कब होगा, जब इन्फिनिटी पे होगा, तो हम लोग इस तरीक़े से हम लोग दे देंगे, तो इसका वैल्यू हम लोग इस तरीक़े से हो जाएगा, है ना। 4 हम लोग कब हो जाएगा इन्फिनिटी पे जाके, तो इस तरीक़े से हम लोग ग्राफ हो जाएगा, है ना। ऐसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इसका ड्रॉ करेंगे तो ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। या i हो गया, इधर t हो गया, ठीक है। तो हम लोग को 4 कहाँ कब होगा टच करेगा, वो t का वैल्यू जब इन्फिनिटी हो जाएगा, तो हम लोग इस तरीक़े से ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, है ना। t का वैल्यू इन्फिनिटी, तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा 0, तो 4 × 1 - 0 कितना हो गया 4, तो t का वैल्यू 4 कब हो गया, जब वो इन्फिनिटी होगा। तो इस तरीक़े से हम लोग को ग्राफ हम लोग को आते रहेगा, है ना। तो पूरे फिजिक्स में इस तरीक़े से ग्राफ आएगा। तो इस तरीक़े से आप नेचर याद रखिएगा कि हम लोग को y = e⁻x से ग्राफ ऐसे हो गया, y = 1 - c⁻x से ग्राफ ऐसे हो गया। समझ में आ रहा है। तो हम लोग को सारा ग्राफ A to Z आप समझ में दिमाग में रखिएगा, कैसे क्या होगा, सारा आपको यूज आते रहेगा। आगे हम लोग फिजिक्स जैसे से हम लोग पढ़ेंगे, तो अब सारा इससे हम लोग एक क्लास और ग्राफ मिलेगा, ये हम लोग ग्राफ क्या हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा। तो पूरे फिजिक्स में हमेशा ग्राफ आते रहेगा। आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पढ़ाएंगे, वहाँ भी ग्राफ पढ़ाएंगे। तो ग्राफ हमको बहुत ही ज़्यादा यूज है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। चाहे मेडिकल का स्टूडेंट हो, चाहे इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हो, चाहे बोर्ड का स्टूडेंट हो, बोर्ड में भी आपको ग्राफ ड्रा करने के लिए आएगा।
है ना। कोई भी टाइम दे देगा, एक्स वर्सेस टी ग्राफ ड्रा कीजिए, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रा कीजिए, करंट वर्सेस पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रा कीजिए। तो इस तरीके से सारा ग्राफ आपका यूज आते रहेगा। तो ऐसा नहीं समझना है कि ग्राफ हम लोग को कि कम इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इसका इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा पूरे फिजिक्स में, हर एक चैप्टर में, हर एक जगह ग्राफ ड्रा करने के लिए आएगा। तो त्रिकोणमितिकल फंक्शन का भी ग्राफ ड्रा करने के लिए सिखा देंगे, सर्किल ग्राफ हम लोग को जिससे बता देंगे, इलिप्स का बता देंगे। तो कोई भी हम लोग को जैसे बाई जब फंक्शन ऑफ एक्स आएगा तो उसको बताएगा कि पार्टिकल बताइए किस पाथ पे चल रहा है, इलिप्स पे चल रहा है, पाराबोला पे चल रहा है, हाइपरबोला पे चल रहा है, सर्किल पे चल रहा है। इस तरीक़ा से एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ आ गया। तो इस तरीक़ा से कोई भी हम लोग ग्राफ दे देगा, ग्राफ इसका यूज आते रहेगा, है ना। कोई पार्टिकल का पाथ आ जाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग को प्रोजेक्टाइल मोशन आगे पढ़े तो किसी स्टोन को ऐसे जंप करते होंगे ना, तो हम लोग को ऐसे पाथ होता होगा। तो जैसे देखिए ऐसा पाथ हो गया, तो इसका अभी बताया था ना कि y = -x² हो गया। तो इस तरीके से नीचे हो गया तो y = -x²। अगर ऊपर हो जाता है ऐसे तो y = x² का ग्राफ हो गया। पिछला क्लास में हम लोग पढ़ाए थे y = x², y = -x² ग्राफ। तो इस तरीक़े से पूरे फिजिक्स में हमेशा ग्राफ आते रहेगा, A to Z उसको यूज करते रहिएगा, है ना। अच्छे से पढ़िएगा, सारा A to Z आपको कवर हो जाएगा। तो इसको बार बार रिवीजन कीजिए, बार बार पढ़िए। ऐसा नहीं है कि बस पढ़ लिए समझ लीजिए ये लेक्चर, ऐसा नहीं है। आपको हमको पढ़ने से ज़्यादा सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो भी पढ़ें अप टू डेट रखिए। बार बार आपको बोला गया है कि कोई भी एग्ज़ाम में रिजल्ट अगर निकालना है, कोई भी कंपटीशन फंड निकालना आपको कंप्लीट करना है, तो जितना आप पढ़ें उतना अप टू डेट रखिएगा। ऐसा नहीं कि आगे पढ़ते जाइए पीछे भूलते जाइएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। A to Z आपको एकदम अप टू डेट होना चाहिए, है ना। सारा वीडियो जो भी मान लीजिए डिफरेंशिएशन पहले पढ़ाए उसको ऐसा नहीं कि भूल जाइएगा, सारा उसका पढ़ते रहिएगा, रूल एंड रेगुलेशन पढ़ते रहिएगा। त्रिकोणमिति में इतना सारा फार्मूला वगैरह बताए हैं उसको भी हमेशा यूज करते रहिएगा, बनाते रहिएगा, है ना। या ग्राफ पढ़ा रहे हैं जैसे y = x² ग्राफ कैसा होता है, y = mod of x ग्राफ कैसा हो जाता है, y = -x² ग्राफ कैसा हो जाता है, y = e⁻x ग्राफ कैसा हो जाता है, y = e⁻x ग्राफ कैसा हो जाता है। तो इस तरीके से सारा ग्राफ आपको याद होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि सोचना पड़ेगा कि कैसा नेचर होता है, उसका नेचर याद रखना है कि हम लोग y = x² का पूछेंगे तो कैसा ग्राफ बता देंगे, ऐसा हो जाएगा। y = mod of x होगा तो ऐसा ग्राफ हो जाएगा, y = x ग्राफ हो गया तो ऐसा ग्राफ हो गया, है ना। तो हर एक का नेचर आप याद रखना है कि कैसे कैसे हम लोग को बनता है। उसके लिए बार बार अप टू डेट पढ़ना है ना। पढ़ते रहिएगा तो अप टू डेट सारा करते रहिएगा तो A to Z आपका ग्राफ कवर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। पढ़िएगा, एनालिसिस कीजिएगा, दिमाग में सोचिएगा कि कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय।